अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में यूजी कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बाकी क्लासेस का भी जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बात आ जाती है यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप स्कीम्स के रिगार्डिंग। इस वीडियो में मैं आपको जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, खासकर उन्हीं के लिए 2-3 गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, जिन स्कीम्स के लिए अगर आप अप्लाई कर लोगे आपको जो एकेडमिक फ़ी है, आपको जो ट्यूशन फ़ी जो आपने पे करी है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, वो लगभग आपको यहाँ पे वापस मिल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इन 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हो तो आपको इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए। बाहर अगर आप जा रहे हो पढ़ने के लिए तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है PMAAS, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। लेकिन जो क्लास 10th, क्लास 9th, 5th, 6th, 7th वाले बच्चे हैं वो तो PMAAS के लिए जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए क्या स्कीमें हैं, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं। तो देखिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स में डिफरेंट कैटेगरीज की स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं। कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, जेन्युइन स्कीम्स हैं। कई सारी स्कीम्स प्राइवेट कंपनीज की तरफ से दी जाती हैं, जो कि 90% जिसमें फेक होते हैं। वो आप लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 आपसे चार्ज ले लेते हैं। लास्ट पे निल बटा निल कुछ भी नहीं मिलता है। और उसके अलावा कई सारी फ्रॉड स्कीम्स भी होती हैं जो स्कॉलरशिप के नाम पे बच्चों को लूटती हैं। असल में होता कुछ भी नहीं है। लेकिन जो 2-3 स्कीमें आपको मैं बताऊंगा वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जेन्युइन स्कीम्स हैं। देखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स अगर है दैट डजंट मीन कि हज़ारों लाखों स्कीमें होंगी। गवर्नमेंट की स्कीम है, जेन्युइन स्कीम्स हैं तो थोड़ी सी ही होंगी। तो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NSP, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक, NSP की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। एक स्कीम नहीं है, हज़ारों स्कीम्स हैं जो बच्चों को दी जाती है। इसमें खासकर मैं मेजॉरिटी बच्चों की अगर बात करूँगा, खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों की बात करूँगा, पहले नंबर पर वो माइनॉरिटी वाला जो स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स MoMA वाला जो स्कॉलरशिप है उसके लिए जा सके। अगर वो इंडिया की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में आते हैं, जैसे मुस्लिम है, सिख हैं, क्रिश्चियन है, जैन वगैरह है, तो उनको MoMA का स्कॉलरशिप, जैन्स को तो शायद नहीं दिया जाता, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख्स को दिया जाता है, तो वो MoMA स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से अगर हम देखेंगे, माइनॉरिटी वाला जो स्कॉलरशिप है 2022 का भी रिलीज़ नहीं किया गया और 2023 और 24 की रजिस्ट्रेशन को भी स्टार्ट नहीं किया गया। क्या पता गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी का स्कॉलरशिप है, क्या पता उसको ख़त्म किया या कुछ इशू है। 2022 से उस स्कीम का नहीं फॉर्म निकल रहे हैं और नहीं 2022 की पेमेंट को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ठीक, फिलहाल इस स्कीम को आप साइड में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको लगभग, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हो, जैसे B.Pharma, BSc नर्सिंग कर रहे हो, तो आपको लगभग 20,000 से लेकर 30,000 तक आपको फ़ी मिल सकती है, वापस आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। उसके अलावा जनरल का कोई कोर्स कर रहे हो, सिंपल BA, BSc, B.Com कर रहे हो, तो 8 से 10,000 तक आपको मिलेगा। अगर आप 11th-12th में है तो लगभग 6 से 7,000 तक आपको मिलेगा। 10th के बिलो है लगभग आपको 5,000 तक का स्कॉलरशिप इसमें दिया जाता है। ठीक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई फेक वगैरह नहीं और गवर्नमेंट की स्कीम है। लेकिन 2022 से इस स्कीम के फॉर्म नहीं आए, 2022 का स्कॉलरशिप पेंडिंग है। इनका कहना है कि 2022 का जब हम स्कॉलरशिप रिलीज़ करेंगे, आफ्टर दैट हम नई एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ करेंगे। लेकिन 2022 में भी नहीं आई, 2023 में भी नहीं आई, तो 2024 में भी अभी इसके फॉर्म नहीं आई। लेकिन NSP की तरफ से एक ही स्कीम नहीं है, NSP की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है। खासकर अगर आप कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे SC ST के आप बच्चे हैं, तो आपके लिए जो है SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी स्कॉलरशिप होता है। NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से दिया जाता है। उसमें सेम आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, वो आप किसी भी क्लास में, आप जो वो बिलो 10th के स्टैंडर्ड में, प्री मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक 10th के अबो किसी क्लास में, 11th-12th में, या अंडर ग्रेजुएट का कोई डिग्री, डिप्लोमा, PG का कोई कोर्स कर रहे हैं, तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए सेपरेट स्कॉलरशिप स्कीम निकलती है जो NSP की तरफ से आती है। ठीक, अमाउंट उसमें सेम जो NSP की तरफ से माइनॉरिटी वाले बच्चों को दिया जाता है वही आपको यहाँ पे भी दिया जाता है। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, BSc नर्सिंग, B.Pharma कर रहे हो, B.Tech कर रहे हो, तो लगभग 30,000 तक आपको दिया जाएगा। सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हो, BSc मतलब BA, BSc, B.Com वगैरह कर रहे हो, तो 10 से 12,000 तक दिया जाएगा। 11th-12th में हो तो लगभग 6 से 7,000 तक दिया जाएगा। 10th के बिलो हो तो लगभग आपको 5,000 तक का स्कॉलरशिप यहाँ पे पर ईयर दिया जाता है। और इस स्कीम के फॉर्म हर साल निकलते हैं, हर साल इस स्कीम के फॉर्म लगते हैं और हर साल बच्चों को जो है वो ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है। याद रखना, NSP के जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं होती और ना ही कोई फेक स्कीम होती है। इसके लिए आपको एडमिशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। बाकी डिटेल्स के लिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हैं, हमने भी ऑलरेडी बहुत सारी NSP के बारे में डाले, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका SC ST वाले बच्चों के लिए। उसके अलावा जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी से, यानी कि फिजिकली जो वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी अलग से स्कॉलरशिप NSP की तरफ से दिया जाता है। NSP फॉर PWD कैंडिडेट्स, उनके लिए अलग से होता है स्कॉलरशिप। उसमें भी अमाउंट आपका सेम रहता है, बस आपके पास PWD
सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अमाउंट जो मैंने आपको बोला 20 से 30 हज़ार प्रोफेशनल में, 10-12 हज़ार आपको जनरल में और 8 से 10 हज़ार आपको जो वो 12th तक यहाँ पे दिया जाता है। अमाउंट आपका सेम यहाँ पे इसमें भी रहता है। ये भी एनएसपी की तरफ से ही यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है। इसके अलावा एनएसपी की तरफ से और भी बहुत सारी ब्रांचेस दी जाती है, जैसे डिफेंस पर्सनल्स के जो बच्चे हैं उनको भी उसमें भी कुछ कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप होता है, या ट्राइबल वगैरह जो है उनके लिए अलग से एक और भी स्कीम होती है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बातें आपके साथ नहीं करूँगा। ये तो हो गया आपका जो कैटेगरी वाले बच्चे। अब आप में से जो बच्चे कैटेगरी के नहीं हैं तो उनके लिए कौन स्कॉलरशिप है? उनके लिए एनएसपी की तरफ से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप एक और होती है। ठीक, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जेकेएचईडी नहीं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है एनएसपी की तरफ से वो दी जाती है। ये उन बच्चों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट का डिग्री का कोई कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल फील्ड में कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसमें आपको लगभग 30 हज़ार तक का स्कॉलरशिप जो वो दिया जाता है और इस स्कॉलरशिप स्कीम के फॉर्म्स हर साल लगते हैं और हर साल इसका स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है। यानी कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हो तो आप हायर एजुकेशन वाले स्कॉलरशिप के लिए एनएसपी के थ्रू जरूर अप्लाई करना। डेट्स वगैरह के बारे में आप चेकआउट कर लेंगे गूगल से, यूट्यूब से, आपको सारे अपडेट्स वहाँ से मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं उतना आपको बताऊंगा तो वीडियो 1-2 घंटे का हो जाएगा, उतना मुझे आपको बताना, मैंने जस्ट आपको आइडिया दे देना है। ठीक, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो भी आपको एनएसपी के थ्रू ही यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट का कोई कोर्स कर रहे हो तो ज़रूर आप इस स्कीम के लिए भी अप्लाई करना है। 20 से 30 हज़ार तक आपको दिया जाएगा। इसमें जनरल के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कैटेगरी के भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद एक और स्कीम है जो एआईएसटी की तरफ से दी जाती है। एक तो PMSSS है, वो तो अलग ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आपका एडमिशन है तो PMSSS में आप जा नहीं सकोगे। तो उसके अलावा आप लोगों के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम होती है। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसमें फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन है, वो प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 8 से 9 हज़ार उनको मिलता है। बाकी प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो डाला, जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके भी फॉर्म आने वाले हैं, तो आप जरूर इसके लिए अप्लाई करना। अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो इस स्कीम के लिए जरूर अप्लाई करना। आपका इंस्टीट्यूट जो है वो AIST के अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाएगी। बाकी आप अपने कॉलेज में बात करके जो है इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया आपका प्रगति स्कॉलरशिप। दूसरी एक और स्कॉलरशिप स्कीम होती है जो AIST की तरफ से दी जाती है, वो है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक, ये सक्षम जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये AIST यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो मैं स्कीमें बोल रहा हूँ ये कोई प्राइवेट स्कीम्स नहीं है। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम जम्मू कश्मीर के पूरे ऑल ओवर इंडिया के उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जो PWD यानी कि फिजिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप स्कीम दी जाती है। इसमें सेम बच्चे का जो वो किसी AIST अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर में उसमें एडमिशन होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो डाला, आप जाके एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं, तो उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जा सकते हैं। किसी भी कैटेगरी वाले बच्चे एलिजिबल है, जस्ट सक्षम के लिए PWD कैंडिडेट होना चाहिए। फिर उसकी कैटेगरी ओपन मेरिट है, रिजर्वेड कैटेगरी कोई है तो कोई इशू उसमें यहाँ पे नहीं। ये तो हो गया आपकी सेंट्रल की स्कॉलरशिप स्कीम्स। अब ज़रा हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टेट की स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में। तो देखिए स्टेट में आपको उतनी ज़्यादा तो स्कॉलरशिप स्कीम्स नहीं है, लेकिन आपके लिए एक काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप स्कीम है, वो है JK बोको की। जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ऐसा ही करके कुछ है, JK बोको जिसको कहते हैं, जिसको लेबर स्कॉलरशिप स्कीम भी कहते हैं। तो इस स्कीम के अंडर पूरे जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट एलिजिबल है जिनके पेरेंट्स लेबर का काम करें और उनके पेरेंट्स के पास लेबर कार्ड है और वो किसी भी क्लास में, चाहे वो प्री मैट्रिक की किसी क्लास में यानी कि 10th के बिलो किसी में या 10th के अबो किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये स्कॉलरशिप दिया जाए। इसमें अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो अमाउंट सेम जैसा NSP का अमाउंट का प्रोसीजर रहता है, वही आपका लेबर स्कॉलरशिप का भी प्रोसीजर रहता है। लेबर स्कॉलरशिप में आपका ये बेनिफिट रहेगा, अगर आप ऑलरेडी किसी अदर स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो आप लेबर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट में, प्रोफेशनल में आपको अप टू 30 to 40,000 आपको दिया जाएगा, जनरल में लगभग 10 से 15 हज़ार दिया जाएगा, बिलो 10th अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको लगभग 5 से 6 हज़ार दिया जाएगा, 11th-12th में लगभग आपको 8 हज़ार तक का दिया जाएगा। बाकी JK बोको यानी कि लेबर स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, जाके एक बार चेकआउट करके उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। ये स्कॉलरशिप स्कीम गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम है जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ये है। उसके अलावा एक और भी जम्मू कश्मीर में स्कॉलरशिप स्कीम है जो JK बोस की तरफ से दी जाती है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका 8th में एग्जाम हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है वो NMMS नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम है जिसको हम कहते हैं, जिसको JK बोस की तरफ से दिया जाता है। इसमें आप लोगों को एग्जाम देना होता है, 8th में एग्जाम देना होता है, फिर उसके बाद 9,
10th 11th 12th 4 साल तक आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो एक बार आपने एग्जाम दिया 4 साल तक आपको 8-8 हज़ार का यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। 8-8 हो गए 16 हो गए 32,000 आपको जो पैकेज मिलती है 4 साल की, तो वो आपको NMMS का जो एग्जाम होता है वो दे के आपको मिल जाता है। बाकी आप तो अगर 8th में नहीं पढ़ना, आपकी फैमिली में कोई है तो उसको इसके बारे में बता देना। बाकी मैंने NMMS पे भी एक डिटेल वीडियो डाला है, आप उसको भी चेकआउट करके जा सकते हैं। फिलहाल लगभग 10 मिनट का वीडियो हो गया, मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो को। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्राइवेट सेक्टर की बहुत सारी स्कीम्स हैं, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है। कई सारे NGOs भी काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स दे रहे हैं। अगर आप कहोगे प्राइवेट स्कीम्स के बारे में मैं वीडियो डालूंगा। NGOs जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, वो भी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स देते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उन पर भी वीडियो डाल के आपको समझाऊंगा। खासकर प्राइवेट कंपनीज के बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जैसे कोलगेट की तरफ से दिया जाता है, HDFC बैंक की तरफ से दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, और भी अदर काफ़ी सारी कंपनीज की तरफ से यहाँ पे दिया जाता है, टाटा की तरफ से दिया जाता है, और बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स। अगर आप कहोगे तो मैं उन पे वीडियो डाल के आपको बताऊंगा। फिलहाल मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियो डालने की। और उसके अलावा NGOs भी बहुत सारी हैं, खासकर जो मुस्लिम NGOs हैं वो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स देते हैं, तो उनके भी जो है वो अगर आप कहोगे तो मैं उन पे भी वीडियो डाल के आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूंगा। बाकी बेहतर है कि आप गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू ही अप्लाई करें, और प्राइवेट स्कीम्स के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डालूंगा। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ